एमपी के मौसम में बदला मिजाज, कहीं बारिश तो कहीं लू का कहर। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में मौसम ने करवट ली। सीधी में तेज आंधी के चलते एक मकान ढह गया, जबकि रतलाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वहीं दूसरी ओर भोपाल, उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में तेज गर्मी और उमस से लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। मौसम विभाग ने 3 जिलों में लू अलर्ट जारी किया है, जबकि कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इंदौर में तेज आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। इंदौर में आज तेज आंधी तूफान ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। तेज हवाओं के कारण शहर के विभिन्न इलाकों में पेड़ गिर गए और कई स्थानों पर बड़े नुकसान की खबरें आई हैं। सड़कें जाम हो गई, लोगों को आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बिजली की आपूर्ति भी बाधित हुई, जिससे कई क्षेत्रों में अंधेरा छा गया। इंदौर में तेज आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। इंदौर में आज तेज आंधी तूफान ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। तेज हवाओं के कारण शहर के विभिन्न इलाकों में पेड़ गिर गए और कई स्थानों पर बड़े नुकसान की खबरें आई हैं। सड़कें जाम हो गई, लोगों को आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बिजली की आपूर्ति भी बाधित हुई, जिससे कई क्षेत्रों में अंधेरा छा गया। जनपाओं में भगवान परशुराम की जन्मस्थली पर बन रहा है भव्य परशुराम लोक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में 982 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है विकास। यहाँ बनेगा हर्बल गार्डन, ध्यान कुटीर, ऑडिटोरियम और श्रद्धालुओं के लिए रोपवे। मंडलेश्वर से नर्मदा जल लिफ्ट कर पहाड़ियों तक पहुंचाया जाएगा। जल्द ही जनपाओ बनेगा मध्य प्रदेश का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल। महंगी जमीन का सौदागर भ्रष्ट भूमाफिया कैलाश शर्मा को आखिर किसका वरदहस्त। इंदौर में भूमाफिया कैलाश शर्मा पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। साईनाथ बिल्डर और डेवलपर्स के नाम से झूठे प्रोजेक्ट के जरिए कैलाश शर्मा ने कई नामचीन और मध्यम वर्गीय परिवारों को धोखा दिया है। वह इंदौर के विधानसभा क्रमांक 3 के रानीपुरा वार्ड से पूर्व भाजपा पार्षद भी रह चुका है। कैलाश शर्मा के खिलाफ बाणगंगा थाने में सैकड़ों आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया। 25 मार्च को जब पीड़ित अमित श्रीवास्तव ने अपनी आवाज उठाई और फ्लैट का पैसा वापस मांगा, तो उन्हें 2 लाख का फर्जी चेक थमा दिया गया, जो बाद में बाउंस हो गया। कैलाश शर्मा अब अपने अर्दलियों के जरिए ही बातचीत कर रहा है और उसकी तरफ से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। इस घटनाक्रम से साबित कर दिया कि कैलाश शर्मा अब अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। अगर प्रशासन समय रहते कार्रवाई नहीं करता, तो यह मामला और भी विकराल हो सकता है और जनता सड़क पर उतर सकती है। लाल मस्जिद गली में अजरी लाश मिलने से सनसनी। उज्जैन के कोतवाली थाना क्षेत्र में लाल मस्जिद की गली में एक युवक की अजरी लाश मिली। शव के पास पेट्रोल की आधी बोतल, लाइटर और शराब का क्वार्टर मिला। मृतक की पहचान रंजीत के रूप में हुई, जो फाजिलपुरा का रहने वाला था और साइकिल रिक्शा चलाता था। पुलिस को आशंका है कि युवक ने खुद ही आग लगाई। एफएसएल टीम ने मौके की जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सर, एक लाश मिली आज जली हुई, क्या कारण रहा, किन परिस्थितियों में मिली? ये रंजीत पवार नाम का व्यक्ति है और थोड़ा मानसिक रूप से डिस्टर्ब भी है। घर से अलग रहता है, घर में केवल भाभी है और कोई नहीं है। तो रिक्शे ही इसने घर बना दिया है। वहीं दारू पीता है, वहीं चला के जो भी कमाता है खर्च कर लेता है। कल जो इसने दारू वारू पी के पेट्रोल डाल के आग लगा दी, ये कहानी है। सर, कुछ और एंगल भी लग रहा है कि जांच के नहीं, पोस्टमार्टम के बाद कोई एंगल नहीं। ठीक। इंदौर उज्जैन 4 लेन को 6 लेन में अपग्रेड करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। करीब 50 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में उज्जैन का हिस्सा 19 किलोमीटर का है, जहां तेजी से निर्माण चल रहा है। लेकिन जनता में नाराजगी इस बात को लेकर है कि निर्माणाधीन मार्ग पर टोल टैक्स की वसूली लगातार जारी है। उज्जैन के रामवासा और इंदौर के जाखिया टोल नाकों पर वाहन चालकों से टोल वसूला जा रहा है, जबकि कई जगहों पर डाइवर्जन और 2 लेन से ट्रैफिक पास हो रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब मार्ग पूरी तरह से उपयोग में है ही नहीं, तब टोल वसूली क्यों की जा रही है। साथ ही निर्माण स्थलों पर संकेतों की कमी और ट्रैफिक की धीमी गति से रोजाना परेशानियां बढ़ रही हैं। योग गुरु बाबा रामदेव आज प्रातः श्री महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती में सम्मिलित हुए। बाबा रामदेव ने भगवान महाकाल का विधिवत पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक श्री हिमांशु कॉर्पोरेटर एवं श्री गिरीश तिवारी ने उनका स्वागत एवं सम्मान किया।
एक नंबर गेट पे आ जाओ। अक्षय तृतीया के दिन पहली बार जीवन में ये महाकाल की आरती और दर्शन करके अभिभूत हूँ। और योग, अध्यात्म और पारमार्थिक शक्तियों का सबसे बड़ा कोई महातीर्थ है तो ये महाकाल है। अकाल मृत्यु के योग को टालने वाला और जीवन में सब अष्ट सिद्धि, नवनिधि और सब प्रकार के अतीन्द्रिय शक्तियाँ देने वाला ये महाकाल है। हमने प्रार्थना की है महाकाल प्रभु के चरणों में कि जितने भी बुरे संयोग हैं वो कटें और ये भारत माता जो युगों युगों से विश्व का मार्गदर्शन करके रही है और आदि योगी भगवान महाकाल से लेकर के और जितने भी हमारे सनातन के अधिष्ठान हैं उन सब का ये केंद्र भारत भूमि ये सुरक्षित रहे, इसके लिए महाकाल प्रभु से प्रार्थना है। अक्षय तृतीया के अवसर पर उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सामूहिक विवाह के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह से न केवल आर्थिक रूप से मदद मिलती है बल्कि इससे फिजूल खर्ची पर रोक लगती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 70 जोड़ों को आशीर्वाद दिया और सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए समाज को प्रेरित किया। उनका मानना है कि इस पहल से समाज में एकता बढ़ेगी और विवाह के खर्चे की अनावश्यक बढ़ोतरी भी कम होगी। अक्षय तृतीया के अवसर पर उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सामूहिक विवाह के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह से न केवल आर्थिक रूप से मदद। उज्जैन में बड़ी कार्रवाई। हरियाणा के मेवात गैंग उज्जैन में हथियारों और अवैध शराब के साथ पकड़ी गई। पुलिस ने रुनीजा सतरुंडा रोड पर खेतों में गैंग के 5 सदस्यों को रात 12 बजे हिरासत में लिया। इनके पास 315 बोर की देसी कट्टा, चाकू, गुप्ती, लोहे की टोपी और 350 क्वार्टर अवैध शराब बरामद हुई। गैंग उज्जैन के बदमाश जाहिद उर्फ जावेद के साथ मिलकर पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रही थी। उनके पास एक टाटा आइसर लोडिंग वाहन और इको कार भी मिली। पुलिस ने कोर्ट से 2 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कल रात्रि को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि रीजा से सातरुंडा रोड पेट्रोल पंप पड़ता है, उसके थोड़े आगे खेत में कुछ लोग अवैध हथियार रखे हुए हैं और लूट या डकैती की योजना बना रहे हैं। तत्काल माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने 2 टीमों का गठन किया गया थाना प्रभारी के नेतृत्व में और उन पर दबिश देकर 500 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुसनेर में अक्षय तृतीया के मौके पर ब्राह्मण समाज ने भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर एक भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया। संकट मोचन हनुमान मंदिर से शुरू हुई रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए श्री राम मंदिर धर्मशाला पहुंची। रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए और नगरवासियों ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। धर्मशाला में भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर महाआरती की गई। इस आयोजन ने धार्मिक भावनाओं को जागृत किया और समाज में एकता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उमरबंद दौरा। 193 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और नवविवाहितों को आशीर्वाद। बुधवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उमरबंद पहुंचे और यहां 193 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मंच से जन समुदाय को संबोधित किया और विकास को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। इसके बाद उन्होंने सामूहिक विवाह में भाग लिया और नवविवाहित जोड़ों को पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया और सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, स्थानीय विधायक, जिला अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।